तो दोस्तों एक बार और फिर से मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको इस दुनिया को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बुढ़ा आदमी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और वह अपने पोते को भी बहुत ही अच्छा शिक्षा और शिष्टाचार दोनों दे रहे थे, जिसके कारण उनका पोता भी बहुत ही शिक्षित और शिष्टाचारी था। बूढ़ा आदमी रोज नहा धोकर तैयार होता, भगवान का पूजा पाठ करता, अपने गाय भैंस को खिलाता और उसके बाद मेज पर गीता लेकर के उसको पढ़ने के लिए बैठ जाता, जिसके कारण उनका पोता उनका बहुत प्रशंसा करता था और पोता भी अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था। इसलिए वो हर काम करता था जो उसके दादाजी करते थे। लेकिन एक दिन उस पोते के दिमाग में एक सवाल आया और उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं तो रोज इस गीता को पढ़ता हूँ और कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन पढ़ने के कुछ समय पश्चात मैं वो सभी बातें भूल जाता हूँ। फिर इस गीता को पढ़ने से क्या फायदा? तब दादाजी ने सोचा कि अगर इसको मैं बोल के समझाऊंगा तो शायद मेरे पोते को जो मैं बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, समझ में नहीं आए। इसीलिए इसको करके बताना पड़ेगा। उस समय दादाजी के हाथ में एक कोयले की टोकरी थी, जो अंदर से बिल्कुल काली थी। बाहर से भी थोड़ा बहुत काली थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल काली थी। और तब दादाजी ने उस टोकरी को अपने पोते को दिया और बोला, जाओ और नदी से इसमें पानी भर करके ले आओ। तब उनका पोता समझा कि अरे इस टोकरी में पानी भर के कैसे आ सकता है। लेकिन पोता ने अपने दादाजी से कुछ सवाल नहीं पूछा और चुपचाप उस टोकरी को लेकर के नदी में चले गए पानी भरने के लिए। और जैसे ही उस टोकरी में पानी भर करके 50 कदम चला, तब तक पूरी की पूरी पानी निकल गई। तब वह फिर नदी में गया और वहां से फिर पानी भरा और अब की बार तेजी से चलते हुए आने लगा। लेकिन फिर क्या, 100 कदम आया तब तक फिर से पूरी की पूरी पानी खाली हो गई। और यह प्रक्रिया कई बार लगातार 8-10 बार चलता रहा। और अब की बार अंतिम बार वह नदी में गया और पानी भरा और वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। सोचा कि अब की बार तो मैं पानी को लेकर के वहां पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन फिर क्या, जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका पूरा पानी खत्म हो चुका था। तब उसने अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, अगर आपको पानी चाहिए तो बोलिए, मैं बाल्टी में भरकर आपके लिए पानी ले आता हूँ, लेकिन इस टोकरी के अंदर पानी लाना तो असंभव है। इससे उनका पोता बहुत नाराज हो गया और तब अपने पोते को नाराजगी को देखते हुए दादाजी ने अपने पोते से कहा, पोता, भले ही इस टोकरी में तुम पानी लेकर के मेरे लिए तो नहीं आ पाए, लेकिन जरा इस टोकरी को अंदर और बाहर से देखो। तो उस टोकरी को देखने के बाद उनका पोता बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह टोकरी अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका था, बिल्कुल नया जैसा दिख रहा था। तब उसके दादाजी ने उससे बोला, इस टोकरी से पानी लाना तो संभव नहीं है, लेकिन पानी के कारण यह साफ जरूर हो गया। वैसे ही ये गीता अथाह सागर है, जिसको समझना और याद रखना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन जब भी हम गीता को पढ़ते हैं तो उसकी शब्द हमारे चरित्र में बदल जाता है। इसीलिए गीता को हमको 1 बार 2 बार के 1000 बार पढ़ना चाहिए। और मैं सच बोल रहा हूं, आप गीता का पाठ जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको एक नया अनुभव आएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज के लिए मेरे चैनल विदुर जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।